सोचो, तुमने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर जान लगा दी। तुम्हारा काम इतना जबरदस्त निकला कि कंपनी में हर तरफ तुम्हारी ही तारीफ होने लगी और तुम सोच रहे हो अब तो प्रमोशन तो पक्का है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा बॉस तुमसे दूरी बनाने लगता है, मीटिंग्स में तुम्हें नजरअंदाज करता है और फिर एक दिन तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी जगह एक नया इंसान हायर कर लिया गया है। अब सवाल ये है, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि तुमसे एक ऐसी गलती हो गई जिसे ज्यादातर लोग समझते भी नहीं। तुमने लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर, तोड़ दिया। इस कानून का सिंपल सा मतलब है, जिस इंसान पर तुम्हारी ग्रोथ डिपेंड करती है, जैसे बॉस, सीनियर या कोई लीडर, उससे ज्यादा शाइन मत करो। उसे इनसिक्योर मत फील करवाओ। उसे ये मत लगने दो कि तुम उसकी पोजीशन ले सकते हो। अब एक कहानी सुनो। 17वीं सदी में फ्रांस के किंग लुई 14 का फाइनेंस मिनिस्टर था निकोलस फूके। फूके राजा को इम्प्रेस करना चाहता था, तो उसने एक इतनी ग्रैंड, इतनी लग्जूरियस पार्टी रखी कि पूरा फ्रांस उसकी वाहवाही करने लगा। लोग कहने लगे, फूके की ब्रिलियंस तो किंग से भी ऊपर है। ये सुनकर राजा का दिमाग घूम गया। उसे लगा कि फूके उसे ओवरशैडो कर रहा है। उसने सोचा, ये इंसान मेरे लिए खतरा बन सकता है। और फिर कुछ ही दिनों में राजा ने फूके को गिरफ्तार करवा दिया और उम्र भर के लिए जेल भेज दिया। फूके की गलती क्या थी? वो राजा से ज्यादा चमक गया और पावर के खेल में ईगो सबसे तेज हथियार होता है। जो तुमसे ऊपर होता है, अगर तुम उसे ओवरशैडो कर दोगे तो वो तुम्हें ही हटा देगा। अब इसे आज की दुनिया में समझो। मान लो तुम नए एम्प्लॉय हो और तुमने ऑफिस की एक मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लोग कहने लगते हैं, यार तुम तो मैनेजर से भी बेटर हो। तुम्हें ये कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन उसी समय तुम्हारे बॉस के दिमाग में ये चल रहा होता है, ये बंदा कल को मेरी जगह ले सकता है। और वहीं से तुम्हारी ग्रोथ रुकने लगती है, अपॉर्चुनिटीज कम होने लगती हैं और तुम्हारा काम धीरे धीरे इग्नोर होने लगता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शाइन गलत दिशा में गई। अब इससे कैसे बचा जाए? सबसे आसान और एथिकल तरीका ये है, हमेशा क्रेडिट ऊपर दो। कहो, सर आपके गाइडेंस से ये प्रोजेक्ट इतना स्मूथ हुआ। अपनी सक्सेस को सोलो हीरो मोमेंट मत बनाओ। बॉस को हीरो फील होने दो और खुद सपोर्टिंग स्टार बने रहो। याद रखो, हर लीडर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं और कुछ बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल बनो, स्मार्ट बनो और सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करो। शाइन करो पर साइडवेज। टीम को इम्प्रेस करो, क्लाइंट्स को इम्प्रेस करो, लेकिन ऊपर वाले को ओवरशैडो मत करो। लॉ 1 हमें एक सिंपल बात सिखाता है, टैलेंट डेंजरस नहीं होता, गलत इंसान को इनसिक्योर फील करवाना डेंजरस होता है। सो शाइन करो पर स्मार्टली, स्ट्रेटेजिकली। कमेंट्स में जरूर बताना, क्या तुमसे कभी किसी को एक्सीडेंटली इनसिक्योर फील करा दिया गया? और अगला कौन सा लॉ ऑफ पावर सुनना चाहते हो? और याद रखो, पावर का गेम ताकत से नहीं, टाइमिंग और साइकोलॉजी से जीता जाता है।